pictures after a long time now. Very sorry, Khushi. Okay, students, so if in case if I happen to go for telescope, तो telescope के लिए क्या है students? Telescope के अंदर वापस दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है students. यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. ये ध्यान में रखना. Diameter of objective is greater than diameter of the eyepiece. Students, telescope are generally used to see celestial bodies. Planets को देखने के लिए होता है. The Hubble telescope. उनका तुम ऑब्जेक्टिव देखोगे ना, it's so large, several meters, a few kilometers भी हो सकता है students. और ये जो eyepiece है, it's very small in comparison to the objective. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? Just beyond the focus, just beyond the focus of objective. यहाँ पे क्या है? Object is placed at infinity. ये देखो दोनों के बीच में डिफरेंस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड द फोकस है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड within the focal length, within focal length of objective. ये तीन चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है. यहाँ पे भी lenses are placed coaxially, one fitted inside the other. ना सपोज अगर मैं सिंपल डायग्राम, सपोज एक सिंपल माइक्रोस्कोप डायग्राम दूंगा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस है. ये तुम्हारा लेंस हुआ स्टूडेंट्स. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, स्कूल लेवल में किया है स्टूडेंट्स. सपोज अगर मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिया है, यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट देखो, वहीं तुम आई भी देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इसको आई पीस बोल सकते हो. ये हुआ तुम्हारा फोकल लेंथ, इक्वल डिस्टेंस पे है. ये हुआ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव या फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड विद द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल तुमने एक छोटा सा बटरफ्लाई रख दिया. मैंने कहाँ पे रखा? मैंने बटरफ्लाई विद इन द फोकल लेंथ. ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. अभी तुम यहाँ से देख रहे हो आईपीस, यानी ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसको आईपीस भी है. तो हाउ एग्जैक्टली? तो रेज ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द बटरफ्लाई. स्टूडेंट्स, how exactly the rays of light will consider will be? So the rays of light will pass parallel to the principal axis. Will pass parallel to the principal axis. Those which goes parallel to the principal axis, can you see they will pass to the focus? Will pass to the focus. Are you getting it? Yes, sir. अगर यही रेस को मैं पीछे की तरफ लेके जाऊँ तो स्टूडेंट्स, am I getting an image formed? Yes. What kind of image I'm getting it? अगर इसी रेस को, ध्यान से सुना, यही रेस को मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, what kind of image I'm getting it? I'm getting a Virtual. यानी यही बटरफ्लाई अगर मैं देखूंगा तो सी हाउ एग्जैक्टली बिगर आई कैन सी इट. यही ऑब्जेक्ट को मुझे इमेज मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है. इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन है. लेकिन अगर मैंने एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए पूछा, students, in case of simple microscope, what exactly angular magnification? Students, angular magnification is simply, it's a ratio of beta upon alpha. What is beta? What is beta? It's the angle formed by the image into the eye with respect to the angle formed by the object. Students, angle formed by the object into the eye, an angle formed by the image into the eye of an observer. Beta upon alpha, which can be written in terms of image हमेशा कहाँ पे फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो यू के हिसाब से आता है. तो स्टूडेंट्स, जब भी एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा ना, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, कभी भी एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का पूछा क्वेश्चन, तो डायरेक्टली यू कैन पुट द फॉर्मूला d by u. What does d over here stands for, students? What does d over here stands for? Least
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी घड़ी खराब हो गई है और तुमने वॉच रिपेयर को दी है घड़ी बनाने के लिए, तो वॉच रिपेयर करेगा क्या, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ में वो अब वो वॉच का डायल रखेगा, समझ में आ रहा है, डायल इज केप्ट विद द फोकल लेंथ, लेकिन उसी बंदे को वॉच विल बी सीन वेरी लार्ज, लेकिन एट व्हाट डिस्टेंस ही इज एबल टू सी, is able to see at a distance equal to 25 centimeter, and that is called least distance of distinct vision. स्टूडेंट्स अगर ये पेन, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर ये पेन के ऊपर सपोज इफ आई से ओके, take a simple example students, this is something which is written onto it, okay, ये लिखा हुआ है कुछ बॉक्स के ऊपर, अगर मैंने ये बॉक्स बहुत दूर रखा तो you'll not be able to read it properly, अगर मैं ये बॉक्स बहुत नजदीक लेके आया तो इट्स गोइंग टू गिव अ स्ट्रेन इनटू योर आई, तो क्या डिस्टेंस पे रखो जो तुम उसको अच्छी तरह से रीड कर सकोगे, इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी Yes, हो sir. क्या है, हो क्या रहा है मालूम है स्टूडेंट्स, ये जब सिंपल माइक्रोस्कोप जो भी यूज करता है ना बंदा, ऑब्जेक्ट को रखता है बहुत लेंस के नजदीक, लेकिन उसका जो इमेज फॉर्म होगा ना, हमेशा हमेशा इमेज फॉर्म होता है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुमने 25 सेंटीमीटर में रखा तो तुम्हें ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है, आंखों पे स्ट्रेन नहीं होता। दैट इज व्हाई लोअर स्टैंडर्ड, शायद तुम लोग ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, इन लोअर स्टैंडर्ड तुमने पढ़ा होगा, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर वन टू रीड बुक्स इन अ मूविंग व्हीकल। जब ये गाड़ी चलती है तो उस टाइम पे यू कांट रीड द बुक्स, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू रीड द बुक्स, क्योंकि बुक आगे पीछे होगी, फोकस चेंज होता रहता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। क्या ये क्लियर हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप का? Yes, sir. तो इसी का डायग्राम तुम्हारे तुमने 10th स्टैंडर्ड में कैसा पढ़ा था, ऑब्जेक्ट विद द फोकल लेंथ, स्टूडेंट्स फर्स्ट रे पार्ट एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, अदर वन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर मूव स्ट्रेट, ये दोनों रेज को पीछे की तरफ मिला रहा हो, ये देखो तुम्हें वर्चुअल इरेक्टेड मैग्नीफाइड इमेज मिला, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा इमेज आ गया, and the image is virtual, erect and magnified. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear स्टूडेंट्स? Yes, sir. Clear. क्या मैं ये सिर्फ ये डायग्राम को यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ द डायग्राम? Yes, sir. ओके, now when I go for compound microscope students, compound microscope generally किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट्स? compound microscope are generally used to see a very small object students, जो तुम नेकेड आई से अच्छी तरह से देख नहीं सकते, यानी you can't see with your naked eye students, and they are used to see corpuscles। अभी उसी का अगर मुझे रीड आइटम बनाना तो मैं क्या करूंगा सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसका ये फोकल लेंथ है, ये इसका फोकल लेंथ है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव है। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, जस्ट बियॉन्ड द फोकस, तो सोचो कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये सोचो कि ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल है, ए बी, एग्रीड। ये अगर फोकस है तो कहने से ये 2FO होगा, ट्वाइस फोकल लेंथ। तो इसको समझ में आ रहा है? ये एक Yes. स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अभी पहले हम ग्रेजुअली एक लोअर स्टैंडर्ड का स्टफ पकड़ते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन F एंड 2F है, मुझे बताओ स्टूडेंट्स मेरा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बताओ, वो इज द इमेज फॉर्म beyond 2F. बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2 यानी इसके पीछे आएगा ना इमेज, हाँ, sir. और वो कौन सा इमेज होगा सर, ये तो रियल होगा, है ना, ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? एग्रीड, ये तुम्हारा फर्स्ट है, आर यू गेटिंग इट? Yes. यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स। The magnification students produced by the objective is equal to what? Is equal to the ratio of image distance upon object distance। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखो ना, ये लेंस की वजह से फर्स्ट मैग्निफिकेशन हो रहा है,
स्टूडेंट्स आरबीसी जो है उसका पहला मैग्निफिकेशन कौन करता है? तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन अभी दूसरा भी तो लेंस है ना भाई। दूसरा लेंस कौन सा है? आईपीस है। आईपीस और ऑब्जेक्ट को रखा क्या है? कोएक्सियली रखा है। कोएक्सियली का मतलब क्या? सिर्फ एक ही एक्सिस पे है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्टिव हमेशा फिक्स्ड होता है। स्टूडेंट्स ये दिस आई डिडंट टेल यू, बट ये हमेशा ऑब्जेक्टिव हमेशा फिक्स्ड होता है। आईपीस हमेशा मूवेबल। आईपीस हमें हमेशा मूवेबल, यानी तुम ऑब्जेक्टिव को फिक्स रखो। अभी हम क्या करते हैं? आईपीस को आगे पीछे करते हैं स्टूडेंट्स, तभी जाके वो एक ट्यूब के अंदर फिट होता है। अभी हम करेंगे क्या? अभी हम आईपीस को शिफ्ट ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम आईपीस को शिफ्ट ऐसे करेंगे सो दैट ये जो A1 B1 इसका इमेज फॉर्म हुआ था ना, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। A1 B1 AB का इमेज था, लेकिन अभी वो बन जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आईपीस के लिए। Where is this A1 B1 now placed? Let us assume that A1 B1 is placed within the focal length of the eyepiece. Friends, within the focal length of eyepiece. अब यहाँ पे देखो, is the focal length of eyepiece is greater than focal length of the objective? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, और आपने ऊपर से किया क्या? आपने आईपीस को मूव किया और ऐसे पोजीशन पे लेके आए हो कि जानबूझ के लिए आपने A1 B1 को उसके फोकल लेंथ के अंदर डाल दिया है। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. आइए मुझे बताओ यहाँ पे what exactly this eyepiece will behave as? स्टूडेंट्स ये आईपीस अभी कैसे बिहेव करेगा? मतलब क्या A1 B1 ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना? हाँ सर, ऑब्जेक्ट इसके लिए बना है? आईपीस क्या ये F पे है या विद इन द फोकल लेंथ है? विद इन फोकल। तो विद इन द फोकल लेंथ का, इसी के पहले मैंने किसका डायग्राम बताया था? within the किसका डायग्राम बताया था? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो तुम बोल सकते हो ना, अरे हाँ सर, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का उल्टा डायग्राम हुआ। देखो वापस मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो हम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे पैरेलल passes to the focus। ये देखो फर्स्ट रे पैरेलल passes to the focus, है ना? मैच हो रहा है। सेकेंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, सेकेंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, डज इट एंटर्स इनटू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, तभी जाके इसको हमने क्या बोला? आईपीस। डज इट एंटर्स इनटू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर? यस, तभी जाके इसको मैंने क्या बोला? आईपीस बोल दिया मैंने। ये देखो अभी मैंने इसको आईपीस बोल दिया। Does these rays appear to meet? Yes sir, they appear to meet, तो can I say this becomes my image? ओ सर, यानी यहाँ से जो रे जा रहा है इसी को अगर आप पीछे खींचोगे, अरे हाँ सर, यहाँ पे तो इमेज फॉर्म हो गया, और ये सबसे बड़ा इमेज फॉर्म हुआ है। A2 B2 is the final image। यानी स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन हुआ है सेकेंड टाइम। फर्स्ट मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव ने किया, उसका फॉर्मूला मैंने एमओ में डाल दिया। सेकेंड मैग्निफिकेशन किसने दिया है? What exactly second magnification is done by? So second Eyepiece. magnification is done by, और students ध्यान से सुनना, can you give me the formula for magnification of eyepiece? Come on, anyone, magnification of eyepiece, magnification of eyepiece। सर magnification of eyepiece, सर ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आएगा ना, वहां पे हाँ, मैग्निफिकेशन डी अपॉन यू था ना, डी ट्रायंगुलर अपॉन यू ना। था ना। हाँ एंगुलर, हम एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे डी अपॉन यू आएगा, तो यहाँ पे भी डी अपॉन क्या आएगा? यू किसका होगा? यू किसका होगा? सर ऑब्जेक्ट क्या आईपीस। होगा? वेरी गुड। Shows how to remember the formula। यानी students net magnification क्या होगा? So the net magnification is the product of magnification due to objective, magnification due to eyepiece। ये तुम्हारा compound microscope का relation हुआ, MO into ME।
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, चलो स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो तुरंत तुम बोलोगे सर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। ध्यान से सुनना, यानी कहने से ये हुआ इमेज डिस्टेंस ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, है ना? ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ कि नहीं? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू आईपीस। वेरी गुड। यानी स्टूडेंट्स जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे या कोई एमसीक्यू करो, जानबूझ के देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज 25 सेंटीमीटर, यानी तुम्हें दिया है v0 प्लस ue इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। ये ध्यान में रखना। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे देखो, ये जो इमेज फॉर्म हुआ ना स्टूडेंट्स, हेलो, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड आया ना? हाँ सर। लेकिन एबी के हिसाब से कैसा होगा? एबी के हिसाब से कैसा होगा? सर एबी के हिसाब से तो, सर एबी के हिसाब से देखोगे तो यार ये तो ए टू बी टू तो मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है। तो मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, and it can be captured on a screen, we can consider, और it's a real image we consider, लेकिन इन्वर्टेड है। तो स्टूडेंट्स तुम देख क्या रहे थे? किसको देख रहे थे? ह्यूमन बीइंग को देख रहे थे या आरबीसी को देख रहे थे? आरबीसी को। स्टूडेंट्स आरबीसी सीधा दिखे या उल्टा दिखे कुछ फर्क नहीं गिरता है। आरबीसी अगर सीधा है या उल्टा है या टेढ़ा है कुछ फर्क नहीं गिरता है। आई गेटिंग इट? सो दिस magnification is considered, but inverted upright doesn't make any difference to a viewer. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. ये है तुम्हारा किसका? ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया। टेलीस्कोप मैंने क्या बोला था सर? इसका मिरर इमेज। इसको उल्टा पकड़ो ना स्टूडेंट्स। अभी देखो ये डायग्राम को उल्टा लेते हैं। जहां पे आई पीस उसको क्या बोलूंगा मैं? ऑब्जेक्टिव। जहां पे ऑब्जेक्टिव उसको क्या बोलूंगा मैं? आई पीस। इज ऑब्जेक्टिव ग्रेटर इन फोकल लेंथ? यस सर। इज आई पीस स्मॉलर इन फोकल लेंथ? यस सर। Is diameter of the objective greater? Yes. Is diameter of eyepiece is smaller? Yes. How are the rays coming from infinity? See, almost parallel. Can I get an image? Why not? I can get an image. Second part of the image also I can consider in terms of a simple microscope because the image will be formed at the focus. वहां पे भी तुम्हें मैग्निफिकेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, और वहां पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन। Magnification, we consider angular magnification for your telescope students is actually a ratio of what? It's a ratio of focal length of objective to the focal length of the eyepiece. It's FO by FE. The distance between the two lenses in case of telescope is always equal to focal length of objective plus focal length of eyepiece. ये है formula. Sir, what is L? F का मतलब focal length of Sir, L, objective. L. L is the distance between two lenses. यहाँ पे जो था ना L, चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ। Yes, यहाँ पे समझा। यहाँ पे भी मैं L लिखता हूँ। चलो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज क्या होगा? VO प्लस UE। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज क्या होगा? FO प्लस FE। क्या ये क्लियर हुआ कि ना? इरेज दिस डायग्राम। एक छोटा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ सो दैट विल बी एबल टू गेट इट मोर क्लियर। कैन आई इरेज दिस? Yes. इसको एडिट कर दो। ओके। Now students, if we happen to go for telescope के अंदर, ध्यान से सुनो students, टेलीस्कोप के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इज ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ स्टूडेंट्स। इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, ये फोकल लेंथ ज्यादा है स्टूडेंट्स। आईपीस का फोकल लेंथ बहुत कम है। अगर ध्यान से सुना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पे है। How are the rays coming from infinity? They're almost parallel. Students, they're almost parallel. Rays coming from infinity, they're almost parallel. Where is the object based at infinity? तुम किसको देख रहे हो?
सर हम देख रहे हैं सैटर्न को, हम सैटर्न को देख रहे हैं स्टूडेंट्स टेलीस्कोप से, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, डायमीटर भी ज्यादा है, तो रेज विल बेंड एंड वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? इमेज इज फॉर्म्ड at the focus. What kind of an image is this? Real, inverted and diminished. अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे दो लेंसेज है, ऑब्जेक्टिव आपने बोला फिक्स्ड है, आईपीस मूवेबल है, तो सर ऐसा करते हैं ना, अभी हम आईपीस को ऐसे मूव करेंगे such that ध्यान से सुनना, such that the object will be placed at the focal length of the eyepiece or just within the focal length. The students, हो गया ना simple microscope का diagram. First ray parallel principal axis passes to the focus, other one passing to optical center, moves undeviated. Friends, इसी का उल्टा diagram, इसी का अगर मैंने reverse कर दिया तो ये diagram होगा. Where is the image formed? So the image, अगर ये object में, अगर ये focus पे है, तो where is the image is formed? At infinity. Can I say it's virtual, erect and magnified with respect to this? Magnified with respect to this? Real and inverted? सैटर्न उल्टा दिखे सीधा दिखे कुछ फर्क नहीं गिरता है. यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? FO upon FE. Why FO we consider focal length of the objective is negative? क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा, ये नेगेटिव है. Focal length of the eyepiece will be on the positive side we consider. That's minus FO upon FE. What is the distance L? L क्या होगा? What is the distance between two lenses? सर ये होगा focal length of objective, ये होगा focal length of eyepiece, तब जाके FO plus FE डालना होगा. Is this clear to all of you? Yes sir. मतलब दोनों का फोकस एक पॉइंट पे होगा ना? हाँ, यानी जो इमेज देखो पहले वाले से जो इमेज फॉर्म होगा ना वो ये है, और उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट लिया है, उसी को हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया है फॉर द आई पीस, लेकिन उसको रखा कहाँ पे है? एट द सेम फोकस FE, यानी FO और FE एक ही लाइन पे मैंने ले लिया है, तभी जाके दोनों का एडिशन डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज. Yes sir. Is this clear to all of you all? So is it clear? Yes sir. It seems हर्ष मैं तेरे को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है. दीप, what about you? दीप समझ में आ रहा है दीप? Yes sir, it's clear. Okay, I mean, just a few questions. I just क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Yes. So the question is, answer सुनिए students. एक ग्लास का मैंने पेपर वेट दिया स्टूडेंट्स, एक राउंड पेपर वेट दिया मैंने. ओके, now this is made up of, it's made up of glass, the paper weight जिसका refractive index of glass is given to us 1.5 students. Okay, रेडियस कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर्स मैंने दिया. ये है सेंटर C. Okay, radius is 3 centimeters. Now what exactly I've done, you know students, ये जो ग्लास पेपर वेट है ना, स्फेरिकल है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक छोटा सा एयर बबल है. I've placed an air bubble from its surface. Its closest distance of the bubble from the surface is 2 centimeter. यानी सपोज अगर मैंने बोला यहाँ पे बबल मैंने है, एयर बबल है, ये क्या है? ये एयर बबल है, और उसका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर, यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर. एग्रीड. रेडियस मैंने 3 सेंटीमीटर दिया हुआ. मेरा क्वेश्चन ये है
where will it appear, ध्यान से सुनना, where will the image of this particular air bubble will appear when seen from the other end? When seen from the other end का मतलब from the farthest end, यानी suppose तुम यहां से देखोगे, अगर तुमने यहां से देखा तो मुझे बताओ इसका बबल का इमेज कहां पे होगा? Is the question clear to all of you all? I need to get the value of V. Students, is the question clear to all of you all? Sir, can you repeat it? Once again, a glass sphere which is like a paperweight, a glass sphere which is a kind of a paperweight has a refractive index 1.5. The radius of this glass sphere is 3 centimeter. Inside the glass sphere, there is an air bubble which is at a distance of 2 centimeter from the nearest surface. Where is the position of the image formed when seen by an observer from the other end, that is the farthest end of the spherical part? क्या ये क्लियर हुआ अभी? हाँ सर. Let me answer this. One, all of you all, Mistry Dhruv, Arshita, Hitanshu, Josh, Joshi, Josh Desai, Josh Jai Sharma, Khushi, Riya, Tariq, Braj, Norman नहीं है आज. अच्छा दीपी चला गया देखो. अच्छा दीप है? दीप सॉल्व Sir, कर. I am there. ओके दीप सॉल्व कर. गेट मी द आंसर. रेडियस मैंने दिया 3 सेंटीमीटर. मेरा क्वेश्चन ये है, where will the image will be appear to be seen by an observer from the farthest end? Yes, students, can I give a hint? Hindu. ये लेंस का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स. ये एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस. ये ध्यान में रखो ना. तुम कहां से देख रहे हो? एयर से देख रहे हो ना. और ऑब्जेक्ट कहां पे? ग्लास में है. Is it coaxially placed? Why not? It's along the same axis. It's on the same axis. Object and eye. लेकिन ये ग्लास है और ये एयर है. रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस. फॉर्मूला तुम्हें मालूम है. u2 minus mu1 upon capital R क्या है? is equal to refractive index of the second medium upon image distance, refractive index in the first medium upon u. Students, क्या ये clear हुआ? What is mu2? Air. What 1. is mu1? Glass. Students, क्या ये फॉर्मूला मैंने दिया था कि नहीं दिया था? हाँ For a सर. second. Yeah. हो गया ना तुम्हारा? क्या इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये जो बबल है उसका डिस्टेंस आईपी से कितना होगा? तो बोलोगे सर ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना. ये पूरा 3 है तो ये कितना बना? 1 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? तो बोलोगे सर वो माइनस सेंटीमीटर. तो कहना सर यू मिला मुझे v चाहिए. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? साइन कन्वेंशंस के हिसाब से व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम क्या लोगे?
So radius of curvature, I'll take it as what? The rays are moving from left to right. We are trying to measure in the direction opposite. So minus 3 centimeter. Now, can you get an answer for this? Yes, it's 1 minus 1.5 upon what is the radius of curvature? It's minus 3 is equal to 1 upon v minus 1 upon what is object distance u? Minus of minus 4. Now, can you solve and get the answer of p? क्या ये clear हुआ students? Deep, is it clear? Deep. Harsh, is it clear to you? Yes, sir. V क्या आंसर है? We'll get approximately minus 4.8 centimeter. Since क्या ये clear हुआ सबको? Clear, sir. Can I erase this? इसको मैं erase करूँ? Yes. Okay. Now, students, suppose if I happen to give you for a dense flint glass, students, for a dense flint glass prism, okay, students, refracting angle of prism is 10 degrees. Since the refracting angle of prism is 10 degrees, my question to you is find out angular dispersion. Am I getting it? That is angular deviation, not angular deviation. Okay, for extreme colors. That's the first question. And second question, students, dispersive power of dense flint glass. क्या ये question clear है? Yes. I want angular deviation for extreme colors. पहला तो ये है और दूसरा मुझे चाहिए dispersive power of dense flint glass. दिया है refractive angle of the prism is 10 degrees. Second thing, I'm giving you a refractive index of the glass for refractive index of glass for red light is 1.71 and refractive index of same glass for violet light is 1.792. 712. Hope the question is clear, students. मैंने पूछा है angular deviation for extreme colors and dispersive power of dense flint glass. Hope it's clear to all of you all. Angular deviation and dispersive power. Angular deviation for the two extreme colors is defined as the difference of the deviation of violet color to red color. Deviation of violet color to red color. Students, delta V minus delta R. Deviation of violet minus deviation of red. Students, मुझे बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है?
रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म? So 10 degree. तो क्या ये थिन प्रिज्म है कि नहीं है? हाँ सर. थिन प्रिज्म के लिए मैंने क्या बोला था? रिफ्रैक्टिंग एंगल इफ इट्स 10 डिग्रीज और लेस देन 10 डिग्रीज. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन? इट्स a into bracket mu minus 1. ये रिफ्रैक्टिविटी है और ये डिराइव भी किया हुआ मैंने. स्टूडेंट्स, ये डिराइव कर चुके हैं हम लोग. अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एंगुलर डेविएशन, यानी क्या चाहिए मुझे? डेल्टा v माइनस डेल्टा r फॉर एक्सट्रीम कलर्स चाहिए स्टूडेंट्स. तो पहले डेल्टा v का फॉर्मूला ले लो. तो डेल्टा v क्या होगा सर? 10 into bracket mu v कितना है? How much is refractive index of violet? So 1.792 minus 1, ये एक आंसर आएगा. एग्रीड? हाँ सर. और ये आंसर तुम्हारे डिग्रीज में होगा. फिर डेविएशन फॉर रेड क्या होगा? a mu r minus 1. a वापस कितना है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म? व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म? यहाँ पे भी 10 डिग्रीज है. यहाँ पे क्या होगा? mu r कितना है? सर mu r इज 1.712 minus 1. ये भी आंसर डिग्री में होगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट आंसर क्लियर है. Yes sir. लेकिन तुम्हें पूछा क्या है? तुम्हें पूछा एंगुलर डिविजन में डिफरेंस चाहिए, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो और वो तुम्हारा आंसर आएगा. और जब तुम सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट द आंसर इज 0.8 डिग्री. दैट्स योर फर्स्ट आंसर. क्या ये क्लियर हुआ फॉर एक्सट्रीम कलर्स? हाँ स्टूडेंट्स. Yes sir. डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज अ रेशियो ऑफ, इट्स अ रेशियो ऑफ व्हाट? एंगुलर डेविएशन. स्टूडेंट्स, इट्स अ एंगुलर डेविएशन टू मीन डेविएशन. यानी एंगुलर डेविएशन का मतलब डेल्टा v माइनस डेल्टा r टू इट्स मीन डेविएशन, यानी डेल्टा v प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2. यानी किसका है? येलो कलर है. आई गेटिंग इट? येलो कलर. स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? एग्री स्टूडेंट्स? Yes sir. Delta v plus delta r by 2. That's your mean, we consider. Now can you get an answer for this? Can you get an answer for this? Why not? ये मीन कलर के हिसाब से आएगा. तुम्हें डेल्टा भी मालूम है? हाँ सर, डेल्टा भी का आंसर मालूम है. डेल्टा का मालूम है? हाँ सर, ये तो न्यूमरेटर आ गया. ये क्या है? समेशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 2. व्हाट डज दैट कॉल? दिस सर्विस इट हैज नो यूनिट. Is this question clear to all of your students? Yes sir. That is all students, okay? Students, this was the last part which was left. If I go through it, only the optical instrument. लेकिन optical instruments students for GE के लिए it's not there. लेकिन फिर भी मैंने किया है with respect to CET point of view के हिसाब से you can go for it. और वहाँ पर भी telescope part is not there students. और तुम्हें सिर्फ angular magnification के बारे में ही ध्यान रखना है. Okay. And for wave optics के लिए students do keep in mind what is interference, what is diffraction. Very important. What exactly polarization, which I made it very clear, that is Bristol's law just now, which I explained it to you. ये part बहुत ध्यान में रखना students. Is that clear students? Yes sir. Okay. So we wind up the sessions right now. Okay. Okay sir. Bye. See you all. Thank you sir. अभी lecture होगा क्या फिर से कभी? अभी पता नहीं, अभी तुम्हारा तो पोर्शन तो हो गया करके, लेकिन क्या फाउंडेशन बैच 2 का कुछ बाकी है स्टूडेंट्स? Is your wave No in sir. mechanics done? Sound waves हुआ है तुम्हारा? No sir. Sound waves है ना, 2-3 lecture हुआ है सर हमारा. किसके लिए? फाउंडेशन बैच के लिए हुआ है कि फाउंडेशन बैच 2 के लिए? Sir 2. अच्छा, और व्हाट अबाउट फाउंडेशन बिल्डर एंड फाउंडेशन बिल्डर न्यू? एनीबॉडी फ्रॉम देयर?
सर वो हेमंत सर बोले थे कि मतलब वो भी अल्टरनेटिंग करंट पर है ना, तो उसके बाद में वो करेंगे। ओके फाइन, तो वो हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट। ऑलमोस्ट तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सर Okay. सेमीकंडक्टर्स क्या सेमीकंडक्टर सर लेंगे ना बाद में, सेमीकंडक्टर सर लेंगे तुम्हारा सेमीकंडक्टर, केमिस्ट्री ठीक है, लेंगे बाद में। थैंक यू सर, बाय सर। ओके थैंक चलो यू सो बाय मच सर। बाय, Thank you, sir. Bye, sir. मोस्ट वेलकम, बाय।